प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीसस सेव मिनिस्ट्री में। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर करूँ। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, लिव लाइफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जियो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। खुदावन परमेश्वर प्रभु होने दीजिए कि प्रभु हम अपना जीवन आपकी महिमा के लिए जिएं। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, वचन से बात कीजिए खुदा। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को जितने भी लोग देखें सुने प्रभु उन सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आइए हम निकालेंगे सबसे पहले गलातियों की किताब। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यहाँ पर हम इस वचन से यह देखते हैं कि हम जो जीवन अपना जी रहे हैं इस धरती पर इस संसार में, तो हम मसीह के लिए अपना जीवन जिए। यदि हम मसीह में हैं तो हमें मसीह के लिए अपना जीवन जीना है, मतलब हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। जैसे पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित ना रहा, मतलब अब मैं मसीह के लिए जीवित हूँ। इसका मतलब क्या है? कई लोग हम देखते हैं कि बोलते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए जीवित हैं, हम अपने पति पत्नी के लिए जीते हैं, मतलब हम इस संसार के लिए जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। इसका मतलब क्या है? मतलब अब हम संसार के लिए नहीं जी रहे, हमें मसीह के लिए जीना है। हमें परमेश्वर के कामों को अपने जीवन से प्रकट करना है। जब हम मसीह में नहीं होते हैं, जब हमने प्रभु को नहीं जाना होता है, तो उससे पहले क्या है? हम परमेश्वर के लिए नहीं जीते, हम संसार के लिए जीते हैं। हमारे अंदर वो सारी बातें होती हैं जो संसार के लोग करते हैं, वो ही सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह हम में जीवित हो जाता है, जब परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में जब आ जाता है, तो हम मसीह के लिए जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को भाता है, जो बातें परमेश्वर को खुश करती हैं, फिर वो हमारे जीवन से होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीना है, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मसीह के लिए ही, मतलब मसीह के लिए ही जिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार लिखा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। किसने हमसे प्रेम किया? किसने इतने अद्भुत रीति से हमसे प्रेम किया? कोई भी इतना हमसे प्रेम नहीं कर सकता जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम किया। इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया हमसे परमेश्वर ने कि अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। आइए इस बात को हम थोड़ी देर बैठकर ये सोचें, इस वचन को सुनकर कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया।
कई बार हम सोचते हैं हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे बॉयफ्रेंड हमसे कितना प्यार करते हैं, या हमारी पति या हमारी पत्नी या हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं। उन सबसे कई ज़्यादा, जिसकी हम कोई मतलब एक उपेक्षा नहीं कर सकते, हम कोई एक मतलब उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इतना हमसे और आपसे प्रेम किया कि अपने आप को ही हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा है कि जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पर पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसने मुझसे इतना प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आइए आज इस वचन को सुनकर हम भी अपने जीवन में इस बात पर ध्यान करें, मनन करें कि हमसे किसने इतना प्यार किया कि अपने आप को ही हमारे लिए बलिदान कर दिया। अगर आज मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं होता तो आज हम और आप उस पाप से, उस शैतान की गुलामी से कभी छूट नहीं पाते। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप से, उस गंदगी से, उस शैतान की गुलामी से हमें जब निकाला है, तो क्यों ना हम मसीह के लिए अपना जीवन व्यतीत करें, क्यों ना हम मसीह की महिमा के लिए अपना जीवन जिएं। मसीह के लिए हमें अपना जीवन जीना है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी है। अगर हम क्रोध करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, हम व्यभिचार करेंगे, हम घमंड करेंगे, हम अगर बुराइयां करेंगे, हमारे मुंह से गालियां निकलेंगी, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस समय कि आप इस बात पर ध्यान दें। यदि आप मसीह में हैं तो आप मसीह के लिए जीवन जिएं, परमेश्वर के लिए जीवन जिएं, और ये सोचे कि हमारे जीवन से मसीह की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। घमंड करके, क्रोध करके, झगड़ा करके इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, इससे शैतान की महिमा होती है। और आइए इस समय कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हम परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिएं। और अपने यहाँ पर पौलुस ने जिस प्रकार कहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, इसका मतलब क्या है? मतलब हमने अपने उन सारे कामों को, अपनी उन सारी संसारिक अभिलाषाओं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब वो बातें हमारे जीवन में लागू नहीं है, क्योंकि हमने वो सारी बातों को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। अब हम मसीह के लिए जी रहे हैं, और जब हम मसीह के लिए जिएंगे तो हमारे अंदर प्रेम, आनंद, विश्वास, धीरज और दूसरों के लिए एक भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। और आइए हम एक वचन से और देखते हैं। अगर हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 31 आयत में इस प्रकार लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन पर हम क्या देखते हैं? मतलब हमें यहाँ पर लिखा है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि संसार जाने कि मैं पिता से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। हम भी इस संसार में रहते हुए संसार के लोग हमें जाने, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे समाज के लोग हमारे जीवन को देखकर जाने कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम अपने स्वर्गीय पिता के लिए जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। और लिखा है कि जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसे ही करता हूँ। क्या आप और हम ऐसा करते हैं? क्या आप और हम इस संसार में रहते हुए क्या अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं? क्या सच में हम क्रोध के लिए मर गए? क्या सच में हम घमंड के लिए मर चुके? क्या आज भी वो घमंड, वो क्रोध, वो गालियाँ देना, वो सारी संसारिक बातें क्या आज भी हमारे जीवन में जीवित हैं? अगर आज हमारे जीवन में जीवित हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वचन से, उन सारी बातों के लिए हमें मरना है, क्योंकि देखो पुरानी बातें बीत गई और मसीह में सारी बातें नई हो गई। हालेलुया। इसलिए हमें अपने पिता के आज्ञाकारी बनना है, हमें अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा को मानना है।
और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह में जीने के लिए और अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे अंदर 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉइंट में 3 क्वालिटीज़ ऑफ डाइड पर्सन इन क्राइस्ट। मतलब मसीही में हमारे अंदर 3 गुण होना बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह के लिए मर चुके हैं। पहली क्वालिटी ये है कि ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता, दीनता। जब हम मसीह में, जब हम अपने कामों में, उन सांसारिक बातों में, उन सांसारिक अभिलाषाओं में मसीह में आकर जब हम मर जाते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले नम्रता आती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है, दीनता आ जाती है। उससे पहले नहीं होगी, क्योंकि वो दीनता, वो नम्रता हमें मसीह के वचन से मिलती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और मांस का हृदय डाल दूंगा और पत्थर का हृदय निकाल के बाहर कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर जो पहली क्वालिटी है मसीह में, वो एक ये है कि हमारे अंदर नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हेल्पलेसनेस, मतलब लाचारी, एक बेबसी। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि कई बार हम ये घमंड करते हैं कि हम अपने मतलब बल से हम सब कुछ कर लेंगे, अपनी इच्छा से हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं, अगर हम मसीह में हैं तो हम ये सोचें कि हम जो भी करते हैं मसीह की सामर्थ्य से करते हैं, परमेश्वर के बल से करते हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की सामर्थ्य से करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, तीसरी जो क्वालिटी हमारे अंदर होना चाहिए वो ये है होप, आशा। मतलब क्राइस्ट विल कम, बट वर्ल्ड इज नॉट माई पीस। मतलब मसीह आएगा, फिर से मसीह हमारे लिए दोबारा, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है। ये हमारी एक आशा होनी चाहिए। कई मसीह लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि मसीह आने वाला है। हम आत्मा में सो जाते हैं, लेकिन हमें हर समय जागते रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और इस बात का हमेशा आशा हमारी ये होनी चाहिए कि मसीह दोबारा आने वाला है। संसार हमारी शांति नहीं है, संसार हमें शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं आज आपको इस छोटे से टॉपिक से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच में हमें मसीह के लिए जीवन जीना है। जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह हम में जीवित हो जाता है तो झगड़ा हमारे जीवन से नहीं होगा, क्रोध हमारे जीवन से उत्पन्न नहीं होगा। अगर कभी भी कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें क्रोध हमारे अंदर पनपने लगता है, तो उस समय हमें परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा कि अब हम मसीह के लिए मर चुके हैं और मसीह मुझ में है, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं। कई बार मतलब परिवार में भी कई सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे हमारे अंदर क्रोध आने लगता है। क्रोध भड़काने के लिए शैतान कई लोगों को इस्तेमाल करता है। तो उस समय हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जैसे पौलुस ने कहा, मैं मसीह के लिए बलिदान हो चुका हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को सोचकर आइए हम और आप इस बात को, परमेश्वर के वचन को सोचकर चलें। आज इस वचन को सुनकर आज आप ये ध्यान दें कि हम मसीह के लिए जीवन जिएं। अगर आज से पहले हम नहीं जी रहे तो आइए हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए जीना सिखाएं। आइए इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी, जैसे पौलुस का विश्वास है, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के लिए मर चुका हूँ और अब मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु ऐसे ही हम इस संसार में रहते हुए अपना जीवन बिताएं। प्रभु हम प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा अपने हर एक बेटा बेटियों को आशीष देना प्रभु जी। पिता, इस वचन को देखने और सुनने वाले सभी को आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।